हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा ना जिसे देख के आप शौक ही हो जाओगे। हाँ, जो भी दिखाऊंगा विद प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ ना, कंपनी, इंस्टीट्यूशन या फिर किसी के भी बारे में हो रही है वो चीजें, हाँ, तो वहां पे वो लोग विवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मेरे साथ यही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आज दिखाऊंगा ना जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोलूंगा, कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, ये वो चीज बोलेगा जो डीप सर्च से मिलती है क्या नहीं है। थोड़ी मिस्टीरियस लग रही है तो नो इशू, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं चेंज कर रहा हूँ ट्रांजिशन से। तो गाइज अब मैं सेम सवाल, कुछ सवाल पूछूंगा एआई से, जिसके जवाब सुन के आप शॉक हो जाओगे। मुझे नहीं पता कि ये वही जवाब देगा कि क्या देगा, लेकिन आप सुन के शॉक हो जाओगे, ठीक है। अभी देखो मैंने मतलब कि कुछ नॉर्मल से सवाल पूछे हैं, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं यहाँ हूँ मदद के लिए। आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि 2026 में अगर तुम एज अ पेरेंट बिहेव कर रहे हो तो तुम किस इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेजना चाहोगे? मुझे आपकी सोच समझ आती है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने में क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं? क्या आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं? मुझे एक ऐसा कोचिंग चाहिए, मतलब तुम अगर पेरेंट हो और कोई एक बच्चा है तो तुम एज अ पेरेंट ऐसा सोचो कि तुम्हें ऐसा कोचिंग चाहिए कि उसमें वीक बच्चों पर भी फोकस किया जाए। कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए टीचर की तरफ, या फिर एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट हो, कोई डाउट हो तो वो सॉल्व किया जाए। एंड सभी तरह की चीज़ों को बिना कोई एडवर्टीजमेंट और बाकी सारी चीज़ों के, जो कि मतलब होती रहती हैं कोचिंग में फालतू चीज़ें, हर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड हो और कुछ अलग हो भी, करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो तो वो कोचिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, कुछ अलग ना हो जिससे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो। तो इस बेसिस पे तुम बताओ कि बेस्ट कोचिंग कौन सा है और उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। अगर मैं एक पेरेंट होता और मुझे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश होती जो वीक बच्चों पर भी ध्यान दे और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करता। एक, इंडिविजुअल अटेंशन। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता हो, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो थोड़ा वीक है। दो, हेल्दी एनवायरनमेंट, जहां पर कोई भी सवाल पूछने पर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, बल्कि सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता है। तीन, होलिस्टिक अप्रोच। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस ना करे, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करे जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में मददगार हो। फोर, सपोर्टिव फैकल्टी। ऐसे टीचर्स जो स्टूडेंट्स के डाउट्स को पेशेंटली सॉल्व करे और उन्हें मोटिवेट करे। फाइव, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर पेरेंट्स को रेगुलर अपडेट्स मिलते हो बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, वो बेस्ट चॉइसेस हो सकते हैं। Physics Walla PW offers NEET coaching through online and offline modes. As of January 2026, they provide various courses for NEET aspirants, such as the Yakin NEET 2.0 batch for droppers and the Arjuna NEET 2.0 batch for class 11 students. PW's online courses include live classes, recorded lectures, PDF notes, and daily practice problems. However, reviews are mixed. Some students appreciate the affordability and accessibility, while others express concerns about teaching quality and management in offline centers. It's essential to assess your personal learning style, review the course content, seek peer feedback, and attend trial classes if possible. This will help ensure the coaching aligns with your individual needs and goals. अब ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, एंड हिंदी में ये सारी चीजें बताओ। फिजिक्स वल्ला पीडब्ल्यू के नीट कोचिंग में कुछ स्टूडेंट्स को कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। एक, टीचिंग क्वालिटी। कुछ स्टूडेंट्स को टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है। कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में डाउट्स का तुरंत जवाब नहीं मिलता। दो, मैनेजमेंट इश्यूज।
कुछ ऑफलाइन सेंटर्स में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस प्रभावित हो सकता है। 3. बैच साइज। कई बार बड़े बैच साइजेस की वजह से स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन मिलना मुश्किल हो सकता है। 5. सपोर्ट। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके डाउट्स और क्वेरीज का सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं जो कुछ स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स अपने लर्निंग नीड्स के हिसाब से इंस्टीट्यूट को इवैल्यूएट करें और जरूरत पड़ने पर फीडबैक दें। अब ये बताओ, किसी एक कोचिंग का नाम ना लेके तुम ये बताओ कि ओवरऑल सारे कोचिंग्स में क्या प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अगर कंपैरिजन में बोला जाए तो। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दोनों के अपने प्रोस और कॉन्स होते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ऑनलाइन कोचिंग। 1. टेक्निकल इश्यूज। कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी या टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्लासेस इंटरप्ट हो सकती हैं। 2. लिमिटेड इंटरैक्शन। ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इंटरैक्शन टीचर से कम होता है, जो डाउट्स क्लियर करने में दिक्कत दे सकती है। 3. सेल्फ डिसिप्लिन। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जो हर स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता। ऑफलाइन कोचिंग। 1. कम्यूट टाइम। स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए समय और मेहनत लगती है। 2. फिक्स्ड शेड्यूल। ऑफलाइन क्लासेस फिक्स्ड शेड्यूल पर होती हैं, जो कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट नहीं होता। 3. बैच साइज। बड़े बैच साइजेस में इंडिविजुअल अटेंशन कम मिलता है, जो वीक स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोनों मोड्स के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। स्टूडेंट्स को अपने कंफर्ट लेवल, लर्निंग स्टाइल और शेड्यूल के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब ये बताओ कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा कोचिंग हैंडल कर रहा है। किसी एक कोचिंग का नाम बताओ या फिर किसी टॉप 3 कोचिंग का नाम बताओ कंपैरिजन करते हुए कि ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, ऐसा कुछ। या फिर टॉप 10 की भी लिस्ट बना सकते हो, लेकिन नंबर वाइज जो नंबर 1 पे है उसको नंबर 1 पे रखना, जो नंबर 2 पे है नंबर 2 पे रखना, नंबर 3 पे है नंबर 3 पे रखना, ऐसे करके टॉप 10 की भी लिस्ट बना सकते हो। जो सही लगे वो करो, एंड बायस्ड होके नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से जैसा कि है रियलिटी में वही। As of January 2026, several coaching institutes in India are well regarded for their NEET preparation programs. Some of the top institutes include Allen Career Institute. Keep in mind that rankings and perceptions can vary based on individual experiences. It's important to research each institute, consider teaching methods, faculty expertise, batch sizes, and student feedback. If possible, attend demo classes to find the best fit for your NEET preparation. ये हिंदी में बताओ ताकि हमारी ऑडियंस भी सुन सके कि टॉप नंबर 1 पे कौन है और नंबर 1 से 10 तक जो भी है और उसकी जो भी स्पेशलिटी है वो हिंदी में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बताओ। 2021 में इंडिया के टॉप नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एलन करियर इंस्टीट्यूट को एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जो एलन करियर इंस्टीट्यूट को विशेष बनाती हैं। 1. एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एलन में एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से गाइड करते हैं। 2. पर्सनलाइज्ड अटेंशन। एलन छोटे बैच साइजेस में पढ़ाई करता है, जिससे हर स्टूडेंट को व्यक्तिगत ध्यान मिलता है। 3. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव और अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। 4. टेस्ट सीरीज। एलन रेगुलर टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट्स कंडक्ट करता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सके। 5. ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शंस। एलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस ऑफर करता है, जिससे स्टूडेंट्स अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एलन करियर इंस्टीट्यूट को कई स्टूडेंट्स ने अपने नीट प्रिपरेशन के लिए चूज किया है और उनका अनुभव भी अच्छा रहा है। लेकिन हर स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, इसलिए अपने लिए बेस्ट कोचिंग चूज करने के लिए रिसर्च और फीडबैक लेना जरूरी है। अब नंबर 2 पे कौन है ये बताओ। As of January 2026, Akash Byju's is ranked second among the top NEET coaching institutes in India. It offers a hybrid learning model
that combines traditional classroom instruction with online resources, providing a flexible and comprehensive learning experience. Key features include experienced faculty, comprehensive study material, a hybrid learning model, a disciplined environment, and regular assessments. Akash Byju's has over 300 centers nationwide, making it accessible to students across India. When choosing a coaching institute, it's important to consider factors like teaching methodology, faculty expertise, batch size, and student feedback. नंबर 3 पे कौन है ये बताओ अब। As of January 2026, Physics Walla, also known as PW, is recognized as the third top NEET coaching institute in India. Founded in 2016 by Alak Pandey, PW provides high-quality NEET coaching at affordable fees, making it accessible to a wide range of students. Key features include affordable coaching, experienced faculty, comprehensive study material with live classes and practice problems, and a growing network of offline centers known as PW Vidyapeeth in various cities. PW's commitment to quality education at affordable prices has made it a preferred choice for many NEET aspirants across India. अब ये बताओ कि नंबर 1 पे जो है जिसका नाम एलन इंस्टीट्यूट है, नंबर 2 पे जो है जिसका नाम आकाश इंस्टीट्यूट है, नंबर 3 पे जो है जिसका नाम फिजिक्स वाला है, इन तीनों में क्या गलती हैं? सबके स्पेसिफिक गलतियां बताओ। और सबसे बेस्ट तो एज ए पता है तुम्हें कि कौन है, एलन। हाँ, जैसा कि तुमने बताया एलन है सबसे बेस्ट, हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो अब इसमें इनकी गलतियां एंड सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इंटरनेट से जो तुम्हें डेटा लेना है वो ले लो, जहाँ से भी यूट्यूब कमेंट्स एंड हर जगह से रेडिट या फिर जहाँ से भी तुम्हें डेटा मिले वो ले लो। उसके बाद बताओ कि इनकी मेन गलतियाँ क्या हैं जिसके वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती हैं, और स्पेसिफाई करना कि ये किसकी गलती है, एलन की गलती है, आकाश की गलती है और फिजिक्स वाला की गलती है। ऐसे तीनों के अलग अलग गलतियां बताना और अलग अलग वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं ये भी बताना। तो एक साथ ये सारी चीजें बता दो। Allen Career Institute, established in 1988 and based in Kota, Rajasthan, is a well-known coaching center in India for NEET and JEE preparation. They offer both offline and online courses, comprehensive study materials, and regular assessments. Positive reviews highlight their experienced faculty, structured learning environment, and comprehensive study materials. However, some concerns have been raised about the high fees and the competitive classroom environment that might not suit every student's learning style. Recently, Allen reported 39 students in the top 100 ranks of the NEET UG 2025 exam, including several top ranks. When considering Allen, think about your learning style, budget, and location accessibility. Overall, Allen Career Institute is a respected choice for NEET preparation, known for its faculty and track record. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना जरूरी है। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसीज और अदर टर्म्स के बारे में। स्टूडेंट्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रोमिसेस किए गए हैं वो सच है। नंबर 2, एक्रेडिटेशन। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हैं वो एक्रेडिटेड और रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। इससे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने की गारंटी होती है। नंबर 3, फैकल्टी एक्सपर्टीज। फैकल्टी का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको उनके टीचिंग स्टाइल और अप्रोच को समझना चाहिए। नंबर 4, स्टूडेंट रिव्यूज। ऑनलाइन रिव्यूज और फीडबैक को देखना जरूरी है। ये आपको इंस्टीट्यूट की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का आइडिया देते हैं। नंबर 5, लीगल इश्यूज। अगर किसी इंस्टीट्यूट पर लीगल इश्यूज हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको उनके पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, इसलिए सबके लिए एक ही कोचिंग बेस्ट नहीं होती। अब मुझे ये बताओ कि एक्रेडिटेशन क्या होता है और किन किन कोचिंग्स में ये एक्रेडिटेशन है। एक्रेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इवैल्यूएट करती है।
ये इंश्योर करता है कि इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन क्वालिटी, फैसिलिटीज और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पर है। एक्रेडिटेशन से फायदे, क्वालिटी एश्योरेंस, स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने की गारंटी मिलती है। रिकग्निशन, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस को एम्प्लॉयर्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। स्टूडेंट ट्रस्ट, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इंस्टीट्यूशन पर भरोसा होता है। कुछ टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे नायलन करियर इंस्टीट्यूट, आकाश बायजूस और फिजिक्स वल्ला का एक्रेडिटेशन स्टेटस अलग हो सकता है। एक्रेडिटेशन यूजुअली नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन बॉडीज द्वारा दी जाती है, जो कि एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसलिए जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं तो उनका एक्रेडिटेशन स्टेटस जरूर देखना चाहिए। अब ये बताओ कि गवर्नमेंट्स के क्या ऐसे रूल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए रिफंड लेते वक्त या फिर एडमिशन कराते वक्त या फिर कुछ भी कराते वक्त, कोचिंग में एडमिशन ले रहा है तो उसे ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो स्टूडेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ डील करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, फीस स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपनी फीस और पेमेंट पॉलिसीज को क्लियरली बताना होता है। अगर फीस में कोई चेंजेस होते हैं तो स्टूडेंट्स को पहले से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। नंबर 2, रिफंड पॉलिसी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रिफंड पॉलिसी को क्लियरली डिफाइन करना होता है। अगर किसी वजह से स्टूडेंट कोर्स को छोड़ता है तो उन्हें कितना रिफंड मिलेगा यह पहले से पता होना चाहिए। नंबर 3, एक्रेडिटेशन एंड रिकग्निशन। स्टूडेंट्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड और रिकग्नाइज्ड हो, जिससे उनकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो। नंबर 4, स्टूडेंट राइट्स। हर स्टूडेंट का राइट होता है कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके और उन्हें एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। नंबर 5, कंप्लेंट रिड्रेसल। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक इफेक्टिव कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए जहां स्टूडेंट्स अपने इश्यूज रिपोर्ट कर सकें। इन रूल्स और गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं। ओके, अब ये बताओ कि इनमें से अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ चीज़ों को नहीं कर रहा है, हाँ, और उसने मेंशन किया है या फिर नहीं भी किया है, तो क्या कर सकता है एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट और एज ए कस्टमर होते हुए? अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी रूल या गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता तो स्टूडेंट्स के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, कंप्लेंट फाइलिंग। स्टूडेंट्स किसी भी एजुकेशनल रेगुलेटरी बॉडी या कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) या स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड्स। नंबर 2, लीगल एक्शन। अगर प्रॉब्लम सीरियस हो तो स्टूडेंट्स लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स और एजुकेशनल ट्राइब्यूनल्स स्टूडेंट्स को जस्टिस प्रोवाइड करने में मददगार होते हैं। नंबर 3, अवेयरनेस। स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए और किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस को रिपोर्ट करना चाहिए। नंबर 4, सीकिंग ऑल्टरनेटिव्स इस तरह का। अगर करंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की सर्विसेज सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो स्टूडेंट्स दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जो उनके लिए बेटर सूटेड हो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने से पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्रेडिटेशन और रिव्यूज को ध्यान से समझना जरूरी है। अब कुछ भी बचा है जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे वो एडमिशन ले रहा है, इसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, इसी टॉपिक पे होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा बचा हो तो वो बता दो ताकि वो स्टूडेंट कभी प्रॉब्लम में ना पड़े, और पड़े तो उसका क्या सॉल्यूशन है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स को कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ट्रायल क्लासेस। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ट्रायल क्लासेस या डेमो सेशंस ऑफर करते हैं। ये आपको उनका टीचिंग स्टाइल समझने में मदद करता है। नंबर 2, फाइनेंशियल प्लानिंग। कोचिंग की फीस, एडिशनल कॉस्ट्स और पेमेंट प्लान्स को समझना जरूरी है। कभी कभी स्कॉलरशिप्स या फाइनेंशियल एड ऑप्शंस भी होते हैं। नंबर 3, लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। इंस्टीट्यूट की लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए। डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 4, सपोर्ट सर्विसेज। इंस्टीट्यूट्स की स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जैसे मेंटरशिप, करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में जांचना चाहिए। नंबर 5, बैकअप प्लान्स। अगर किसी वजह से आप कोचिंग छोड़ते हैं तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सोचना चाहिए। ये सब फैक्टर्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेंगे।
कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि उनकी मेडिकल इशू, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड जब इश्यूज़ आती हैं, तो रिफ़ंड रुकता है। और कोचिंग के अकॉर्डिंग तुम बताओ कि क्या रिफ़ंड रुकना चाहिए या फिर होना चाहिए? क्योंकि ये स्पेसिफ़ाई होता है कि ऐसे सिचुएशन में हो सकता है या फिर होगा। रिफंड पॉलिसीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसपेरेंट रिफंड पॉलिसीज होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के केसेस में सपोर्ट करें। रिफंड होना चाहिए या नहीं ये डिपेंड करता है। नंबर वन, मेडिकल इश्यूज। अगर स्टूडेंट को मेडिकल रीजंस की वजह से कोचिंग छोड़नी पड़ती है तो इंस्टीट्यूट्स को इस सिचुएशन को समझना चाहिए और रीजनेबल रिफंड प्रोवाइड करना चाहिए। नंबर टू, फाइनेंशियल कंडीशंस। अगर किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन सडनली खराब हो जाती है तो इंस्टीट्यूट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, जैसे कि इंस्टॉलमेंट प्लान्स या पार्शियल रिफंड्स। नंबर थ्री, ट्रांसफर इश्यूज। अगर स्टूडेंट को किसी और सिटी या कंट्री ट्रांसफर होना पड़ता है तो इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफर केसेस में भी रीजनेबल रिफंड पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। नंबर फाइव, बेस्ट प्रैक्टिस। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट्स के यूनिक सर्कमस्टेंसेस को समझना चाहिए और फेयर रिफंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हुँ, अगर किसी सिचुएशन में रिफ़ंड इस प्रकार से नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये बताओ? अगर किसी सिचुएशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट रिफंड देने से इनकार करता है तो स्टूडेंट्स के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, कम्युनिकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट से ऑफिशियली कम्युनिकेट करना चाहिए। ईमेल या रिटन रिक्वेस्ट के थ्रू अपने कंसर्न्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए और रिफंड की रिक्वेस्ट दोबारा से सबमिट करनी चाहिए। नंबर टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम। स्टूडेंट्स नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच या स्टेट लेवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये फोरम्स कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। नंबर थ्री, लीगल एक्शन। अगर कंप्लेंट से समस्या सॉल्व नहीं होती तो स्टूडेंट्स लीगल एक्शन कंसिडर कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स और एजुकेशनल ट्राइब्यूनल्स में ऐसे केसेस हैंडल किए जाते हैं। नंबर फाइव, पब्लिक अवेयरनेस। अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट का बिहेवियर अनफेयर है तो सोशल मीडिया और रिव्यू प्लेटफॉर्म्स पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी मदद मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स अपने राइट्स को समझें और किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस के खिलाफ एक्शन लें। स्टूडेंट्स का राइट्स क्या होता है? ये बताओ मुझे बहुत बहुत ही डिटेल में बताना कि स्टूडेंट्स के राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उनका राइट्स क्या है, इस वजह से वो एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के पास कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो उन्हें समझना जरूरी है। नंबर वन, क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स को उनकी फीस के बदले में क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इंस्टीट्यूट्स को उन्हें बेहतर टीचिंग रिसोर्सेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर टू, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स को उनके कोर्सेज, फीस, रिफंड पॉलिसीज और एनी चेंजेस के बारे में ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नंबर थ्री, फेयर ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स को किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट या अनफेयर ट्रीटमेंट से बचा जाना चाहिए। नंबर फोर, राइट टू एक्सप्रेस कंसर्न्स। स्टूडेंट्स को अपने कंसर्न्स और इश्यूज को रेज करने का हक है। इंस्टीट्यूट्स को उनके कंसर्न्स को सुनना और उनका समाधान करना चाहिए। नंबर फाइव, प्राइवेसी एंड सेफ्टी। स्टूडेंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है। नंबर सिक्स, एक्सेस टू रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स को नेसेसरी स्टडी मटेरियल्स, लाइब्रेरी एक्सेस और अदर एकेडमिक रिसोर्सेज मिलने चाहिए। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक सपोर्टिव और फेयर लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ चीज़ें या फिर कोई भी, जैसे क्वालिटी एजुकेशन या फिर कोई भी इनमें से एक नहीं मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकता है? बहुत ही शॉर्ट टर्म में और बहुत ही अच्छे से बताओ। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को उनके राइट्स या क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो उन्हें कुछ शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेने चाहिए। नंबर वन, ऑफिशियल कंप्लेंट। पहले इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को फॉर्मली कंप्लेंट करें। अपने कंसर्न्स को लिखित में सबमिट करें और उनसे समाधान की मांग करें। नंबर टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच या लोकल कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करें। ये आपको लीगल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, सीक ऑल्टरनेटिव्स। अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती तो दूसरे कोचिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जो आपके लिए बेटर हो। नंबर 4, सोशल मीडिया अवेयरनेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया और रिव्यू प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। ये पब्लिक प्रेशर बनाता है और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मदद मिलती है। नंबर 5, लीगल कंसल्टेशन। अगर जरूरत हो तो किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ले सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो अभी जो आपने देखा ना, ये थी रियलिटी। मैं ये चीजें बता बता के थक गया था। एआई ने थोड़े अलग वे में बताया, वही चीजें बताई थोड़े अलग वे में, ताकि वो पहले से वो मतलब फिल्टर लगाए हुए होते हैं, ऐसी फिल्टर कि कोई बायस्ड इंफॉर्मेशन ना मिले, और दूसरी चीज कि ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले जो किसी को हर्ट कर सके। ठीक है, लीगल एक्शन उस पर लिया जा सके अगर कुछ ऐसा हो। इस तरीके से उसको फिल्टर किया होता है सभी एआई को। ठीक है, हाँ। तो आप इसको ये मान सकते हो कि ये वही इंफॉर्मेशन देगा और सच्चा ही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन उस वे में देगा कि कोई इससे ऑफेंड ना हो, इस पे लीगल एक्शन ना लिया जाए, कुछ इस तरीके का। ठीक है, जो मैंने चीजें बताई वो सारी चीजें इसने भी बताई, मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। इस चीज से मुझे आई थिंक वो चीजें रिप्रेजेंट कर नहीं आ रही थी, मैं डायरेक्ट वो चीजें बोल देता था जो कि डायरेक्ट सुन के मिर्ची लगती है ना सबको, तो वो वैसे लग जा रही थी सबको। ठीक है, तो इसलिए मैं जो बोल रहा था उस पर विवाद हो जा रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्ट सच दिखाते रहा था, और ये दुनिया को अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई डायरेक्ट कोई सच किसी के, मतलब मेरा सच है कोई और बोलेगा, डेफिनेट सी बात है मुझे थोड़ी चिढ़ होगी अगर मैं मेच्योर नहीं हूँ तो। और ये मेच्योरिटी की बात हट जाए तो वहाँ तो प्रॉफिट की बात है, कहीं का भी ले लो आप, प्रॉफिट की बात आ रही है। अगर किसी इंस्टीट्यूट और किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ रही है, क्योंकि वो बिजनेस खोल के बैठे हैं भाई साहब, वो नहीं चाहेंगे कि लॉस हो। ठीक है, हाँ। तो यही चीज वो ऑफेंड हो जाते हैं वो लोग इसी चीज की वजह से। अब मैंने आपको एआई के साथ पॉडकास्ट करके दिखा दिया, तो आप समझ जाओ। अब क्या बोलूँ मैं, अब कुछ बचा है? जो चीजें मैं बोल रहा था और इतने दिन से, कुछ सालों से ये चीज आपको बताते आ रहा हूँ, आप लोग को विश्वास भी है आई नो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं था, तो उनके लिए मैंने बना दिया, एंड सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो, किस केस में क्या करना है, सबके मिल गए। चिल करो अब। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तब मेरे पास आना, ठीक है? वीडियो देखे बिना प्लीज मेरे पास मत आना, ठीक है? वीडियो पूरा देखो। अगर देखो, मैंने वीडियो तो पूरे सिंगल शूट की है, अभी पूरी सिंगल वीडियो शूट की है, विद ट्रांजिशन, बैक एंड फ्रंट वाला ट्रांजिशन किया है, बस वही। उसके बाद सिंगल वीडियो शूट की है। अब देखूंगा कि कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, मतलब कुछ इसने बकवास चीजें भी दिखा दी हैं, मतलब मैं पूछ कुछ और रहा था और दिखा कुछ और दिया। ऑडियो से इशू आ गई थोड़ा, कुछ और रिकॉर्गनाइज कर लिया, उस पार्ट को कट कर दूंगा ताकि वीडियो लंबा तो पहले ही हो चुका है और ज़्यादा लंबा ना हो, और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हैं रियल में। ठीक है,